क्या आप जानते हैं कि एक बार सोसाइटी फॉर्म हो जाए तो बिल्डर अपने अनसोल्ड फ्लैट तो बेच सकता है, पर उस फ्लैट बायर को पार्किंग अलॉट नहीं कर सकता। जी हाँ, आप भी सोचकर हैरान होंगे कि अगर पार्किंग है तो बिल्डर जब फ्लैट बेच रहा है तो उसके साथ पार्किंग क्यों नहीं बेच सकता। ऐसा हो भी सकता है क्या? जी हाँ, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने जुलाई के 18 तारीख को जो फैसला सुनाया वो यही कहता है। और क्यों कहता है बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो केस अपने आप में बहुत रोमांचक है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर फ्लैट्स बेचता है और कुछ फ्लैट्स रह जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है और उसके बाद बिल्डर फ्लैट जो बचे हुए होते हैं उन्हें बेचता है। कई बार पार्किंग भी रहती है तो पार्किंग भी बिल्डर अलॉट करता है। पर क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने जुलाई के 18 तारीख को जो फैसला सुनाया इस केस में, जिस केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर आप ज़रूर पढ़िएगा, हम कहानी बताते हैं आपको। हुआ ये कि कुछ साल पहले कुछ 5 होम बायर्स ने एक बिल्डर से फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने उन्हें फ्लैट बेचा और रेस्पेक्टिव पार्किंग अलॉट कर दी है। अब जो सोसाइटी बन चुकी थी तो सोसाइटी ने कहा कि नहीं नहीं, ये बिल्डर अब अलॉट नहीं कर सकता। और सोसाइटी ने इसके ऊपर पहले एक एजीएम में भी उन्होंने डिसाइड किया था कि जो पार्किंग है वो उनके लिए रेंट पर, मतलब कुछ पैसे लेकर जो मेंबर्स हैं उनको देगी। अब ये लोग जो थे वो पहले ट्रायल कोर्ट में गए। ट्रायल कोर्ट में फैसला उनके फेवर में, इंजंक्शन मिल गया। इसको चैलेंज यानी अपील करते हुए सोसाइटी, जो पनवेल की सोसाइटी है नवी मुंबई की, वो पहुंच गई महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो डिसीजन दिया है वो कानूनी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार जब सोसाइटी फॉर्म हो जाती है तो जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं, यानी खास करके ये पार्किंग जो होती है वो सोसाइटी के अंदर आ जाती है। बिल्डर के पास जो अनसोल्ड फ्लैट है वो है, पर जो कॉमन एमिनिटीज में आती है, चाहे यहाँ पर तो स्टिल्ट पार्किंग की बात कर रहे हैं, ओपन पार्किंग हो, स्टिल्ट पार्किंग हो, ये सारे के सारे सोसाइटी के अंदर आती है। तो बिल्डर के पास अधिकार नहीं रहता कि वो उसे अलॉट करे। नहालचंद और लालूचंद करके एक बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें भी इस बात को कहा गया है कि बिल्डर केवल फ्लैट बेच सकता है और जो चीज़ उसके साथ अटैच नहीं है, जैसे कि पार्किंग है, वो नहीं। और यहाँ पर सोसाइटी बन चुकी है और सोसाइटी बनने के बाद खास करके जो कॉमन एमिनिटीज़ होती है उस पर अधिकार होता है सोसाइटी का और उसके मेंबर्स का। तो सोसाइटी ने जिस तरीके का डिसीजन लिया था एजीएम में वो मान्य होगा और बिल्डर के पास सोसाइटी बनने के बाद कोई अधिकार नहीं है कि वो अलॉट करे किसी को भी कोई पार्किंग। ये सोसाइटी का अधिकार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम कई बार वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि बिल्डर ने कार पार्किंग बेचा, जो स्टिल्ट पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है, रेरा के तहत बेच सकते हैं, जो वो बेचा। अब उसके बाद वो पार्किंग तो उनका होना चाहिए, पर यहाँ पर सोसाइटी फॉर्म हो चुकी थी तो सोसाइटी के पास वो अधिकार है, ना कि बिल्डर के पास। इस चीज़ को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए ये वीडियो तो बनाया ही, पर इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप पढ़िएगा ज़रूर। ऑर्डर के डिटेल्स मैंने पहले ही कहा कि डिस्क्रिप्शन में, कैप्शन में है, वहाँ से आप ऑर्डर भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक तो करें ही साथ सेव करके रखें, आगे आपके काम आएगा, और शेयर करें ताकि दूसरों के काम आ सके, और अपने सोसाइटी के ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा ताकि उनके पास क्या अधिकार है और एक होम बायर को भी पता चले कि क्या अधिकार उनके पास होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।